जब आप कहते हैं कि जैसा आपका जीवन है, इसमें आप कौन है? आप माने पूरी मानवता, आप माने पूरी मानवता। उसमें तथ्यों की या विस्तार की या विवरण की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपका जीवन है वैसा ही 500 साल पहले के मनुष्य का था, वैसा ही 5000 साल पहले के भी मनुष्य का था। हो सकता है उसके पास मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर न रहे हों, पर वृत्तियों के तल पर, आदिम तल पर, प्राथमिक तल पर उसका भी जीवन वैसा ही था जैसा आपका है। आखिरी ये है कि अंतस और आचरण, इसमें जब हम किसी बच्चे को कुछ आचरण देते हैं, चाहे मॉरल साइंस से या कैसे भी, कि ये बड़े हैं इनके पैर छुओ, ये हम उसे असली धर्म नहीं बता सकते, तो हम उसे रिचुअल्स देते हैं फॉलो करने के लिए। तो क्या इसमें कोई परेशानी है उसको आचरण देने में? आचरण देने में और क्या परेशानी हो सकती है, सिवाय इसके कि आचरण देने की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब अंतस जागृत ना हो। यहाँ खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, कप हैं, ग्लास हैं, मेज़ हैं, कुर्सी हैं, लोग हैं। मैं आपको क्यों बताऊं कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए? मैं आपको क्यों बताऊं कि आपको यहाँ से निकलना है तो आप कैसा आचरण करें, कैसे उठें और कैसे यहाँ से द्वार की तरफ जाएं? आचरण की कोई संविधा देने की आवश्यकता ही तभी पड़ती है जब अंतस पर आपने पर्दा डाल दिया हो। जिसके पास आंखें हों उसे ही बताना पड़ेगा क्या कि पानी पीना है तो क्या करो? कहिए, जवाब दीजिए। आप समझ ना पा रहे हो तो आवश्यक हो जाएगा कि आप पर कोई अनुशासन थोपा जाए। आपसे कहा जाए, देखो कुर्सी पर ही बैठना, ये डंडों पे मत झूलने लग जाना। अभी ये बात बड़ी हास्यास्पद लगेगी अगर मैं आपको कहूं कि वर्जित है इस कक्ष में डंडों पर झूलना। आप कहेंगे, डंडों पर झूल कौन रहा है, हम इतने मूर्ख हैं क्या? जहां अंतस है वहां आचरण की बात करनी ही नहीं पड़ती। मैं आपको क्यों समझाऊं कि इन पर झूलना नहीं है? बड़ा अजीब लगेगा मैं कहूं, जॉयदीप छत पे मत रेंगना। वो कहेगा, रेंग कौन रहा है, बेवकूफ समझा है। बड़ा अजीब लगेगा मैं आपसे कहूं कि जब ये सत्र खत्म हो तब आप उठें, 4 कदम आगे को लें, फिर करीब 30 डिग्री के कोण पर मुड़ें, उसके बाद 6 कदम पीछे की ओर लें, फिर बाएं मुड़ें और 4 छोटे कदम लेते हुए जाएं, और उसके बाद वहाँ ज़रा सा ढलान है उसको बचाते हुए अपने कक्ष की ओर प्रस्थान करें। अपमान होगा ना आपका। आप बिल्कुल यही कहोगे, यार क्या बता रहे हो? इतना तो हम खुद भी जान सकते हैं। किसी को आचरण की संहिता देना अपमान है उसका। बच्चे के प्रति आपका धर्म यही है कि उसको आंखें दें, अनुदेश नहीं। आंखें देने के लिए बस एक छोटी सी शर्त होती है कि हमारे पास भी आंखें होनी चाहिए। अपार रेंगो मत जमीन पर। वो मेरी ओर ऐसे कौतूहल से देख रहा है। मैं क्यों रेंगूंगा भाई? मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं वयस्क हूं, मैं होशियार हूं, मैं क्यों रेंगूंगा? मैं क्यों उसे आचरण समझाऊं? देखिए, कुर्सी पर बैठना है, कुर्सी के नीचे नहीं बैठना है। 2-4 बार और ऐसी बात कर दूं तो आप कहेंगे कि देखो अब आ जाओ। अब अपार को लग ही रहा हो कि रेंगने में पता नहीं कौन सा सुख है। मना करे जा रहे, रेंगना नहीं है। और जॉयदीप का भरोसा नहीं, पहुंच ही गया ऊपर। कहाँ है? हाथ खड़ा करो। अच्छा खासा आदमी मौजूद है, आप उसको वर्जनाएं दे रहे हैं कि कुर्सी के नीचे ना घुसो। अब आज रात में आप देख लीजिए, कोई ना कोई बिस्तर के नीचे ना पाया जाए तो कि हो ही नहीं सकता कि इन्होंने मना करा हो और वहां पर कोई निषिद्ध सुख ना होता हो। जो बच्चे को कल्पना भी ना आ रही हो वो बातें आप उसे वर्जित करते हैं। वो कहता है, वैसे तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब करा जाए, पर अब जब तुमने ख्याल दे ही दिया है तो आजमाने में क्या बुराई है? आज ही रात। आपने जो जो कर रखा होता है, आप लगातार इसी डर में होते हैं कि बच्चा भी वही सब करेगा खुराफात, तो आप जाके पहले ही वर्जित करना चाहते हैं। उसको तो ख्याल भी नहीं था करने का। मैं कई बार असमंजस में पड़ता हूं। जिन जिन बातों का नैतिकता के शास्त्रों में खास तौर पर
वर्जनाओं के रूप में उल्लेख है, वही बातें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित पाई जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रचलन पहले था या वर्जना पहले थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्जना के कारण ही प्रचलन हो, कहीं ऐसा तो नहीं। पर स्त्री गमन न करो। जब तक अपनी स्त्री भी पर स्त्री थी तब तक पराई थी और इसीलिए प्यारी थी, और एक बार स्त्री अपनी हो गई तब बाकी सारी स्त्रियां बड़ी लुभावनी हो जाती हैं। बार बार कहा गया है पर स्त्री गमन न करो। आपने जो कुछ भी वर्जित किया है, आप देख रहे हैं, वही इंसान के सर पे चढ़ के बैठ जाता है। ये नहीं करना है। दो बच्चे मिलते हैं आपस में, पहला बोलता है देखो ये नहीं करना है, दूसरा बोलता है देखो माँ ने बताया आज ये भी नहीं करना है। दोनों हाथ मारते हैं ऐसे, अब चलो आज तय हो गया क्या क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि आप जानते नहीं, आप भी बच्चे थे। फॉरबिडन फ्रूट अतिशय लुभावना होता है। दादा आदम से पूछें, दादी ईव से पूछें, जो करने की मनाही हो उसमें कितना सुख है। वहीं से तो हम आ रहे हैं, उसी वर्जित सुख से तो आ रहे हैं हम। नहीं तो दोनों अपना नंगे पुंगे पिताजी के बाग में अटखेलियां करते थे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था किसी तरीके के किसी पाप से, पर फिर पिताजी को जाने क्या सूझी, उन्होंने कह दिया ना वो फल ना खा लेना, करो मना, आप देखो वही होगा। आपने भी तो खूब मना करा होगा बालकों को, ये ना करना वो ना करना। कितनी सफलता मिली है, कहिए कितनी सफलता मिली है। वही कर रहे हैं जो आपने चाहा था कि ना करें। दिल तो बच्चा है जी। श्रद्धा चाहिए, समझ को जागृत करें और आगे का खेल छोड़ दें। अब जो होना होगा अपने आप होगा। पर हम ज़रा शक्की लोग होते हैं। हम कहते हैं जब तक बिल्कुल अंत तक बता न दें कि कहाँ दाएं और कहाँ बाएं, तब तक मामला पक्का थोड़ी हुआ है, तब तक ये मूर्ख समझा थोड़ी ही है। बिल्कुल आखिरी बात तक निर्देश दो इसको। सामने वाला अपंग है, अबाहिज है, मंद बुद्धि है, हत बुद्धि है, विक्षिप्त है, क्या है कि आप उसको इतना बता रहे हो। कई शास्त्र तो ऐसे हैं जो ये तक बताते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ कैसे धोना है। एक धर्म ग्रंथ है जो बताता है कि पति जब घर आए तो पत्नी को किस प्रकार की शारीरिक तैयारियां करनी चाहिए। नहीं, क्या समझ रखा है। हम दिमाग से लूले हैं, लंगड़े हैं। हम क्या है जो तुम ये सब बता रहे हो, हमें नहीं समझ में आएगा। और कितना आचरण बताओगे। जीवन में तो पग पग पर स्थितियां अलग अलग हैं। तुम किस किस स्थिति से निपटने के लिए आचरण की एक किताब तैयार करोगे। ठीक है, तुमने बता दिया कि कुर्सी आए तो बैठ जाना, और मूढ़ा आए तो, अब आपने कह दिया कि आचरण ये बताता है कि कुर्सी जब सामने आए तो उसके नीचे नहीं घुसना है, और मूढ़ा आए तो उसके नीचे तो घुसने में भी दिक्कत है। नहीं, बोलो। हर पल पे तो स्थितियां अलग अलग हैं। कितनी स्थितियों के लिए उसको तुम निर्देशित करोगे। इससे अच्छा क्या ये नहीं है कि उसको आंख ही दे दो। इससे अच्छा ये नहीं है कि उसकी आंखों पे जो जाले पड़े हैं उनको साफ कर दो, वो खुद ही देख लेगा, खुद ही समझ लेगा। पर इसमें खतरा है, क्योंकि अगर उसने खुद देख लिया, खुद समझ लिया, तो फिर वो ये भी देख लेगा कि तुम अंधे हो। बेटा अगर पूरी तरीके से देखना शुरू कर दे तो कहीं वो ये भी ना देख ले कि बाप अंधा है। बड़ा खतरा है। तो इसीलिए हे ईश्वर, उसकी आंखों को खूब ज्योति देना, खूब ज्योति देना, पर इतनी भी न देना। माँ बाप अक्सर ही कहते हैं बेटा ज्यादा होशियारी आ गई तुम में। ये ज्यादा होशियारी क्या चीज है, थोड़ा समझाइएगा। कोई बेवकूफ हो तो उसको कहेंगे होशियार बनो, और जब कोई होशियार हो ही जाता है तो क्या होता है, ज्यादा होशियार मत बनो। ये ज्यादा होशियारी क्या चीज है। ये ज़्यादा होशियारी यही चीज़ है कि तुम्हारी आंखें अब इतनी खुल गई हैं कि तुम्हें हमारा अंधापन अब दिखने लगा है।
इतनी क्यों खुली तुम्हारी आंखें भाई? ये सुना है कि नहीं सुना है? ज्यादा होशियार मत बन। तो ठीक ठीक बताइए कितना होशियार बने, वहीं रुक जाएंगे। जो देखेगा वो तो पूरा ही देखेगा ना, वो ऐसा थोड़ी है कि इधर का देखेगा इधर का नहीं देखेगा। आप भी जागृत रहें, दूसरों को भी जागृति दें, इसके अलावा कुछ शुभ नहीं है। ये व्यक्तिगत होशियारियां काम नहीं आएंगी, आज तक भी नहीं आई हैं, आगे भी नहीं आएंगी। ये जरा सी बात, सीधी सरल सच्ची बात, आप क्यों नहीं समझने को तैयार?